वंदे पुरुषोत्तमम। जाके राखे साइया, मार सके ना कोई। ये जो बात है, ये बात चिरतन सत्य है। और यही बात समाज में तब आते हैं जब अपने जीवन के साथ ऐसा कोई घटना घटित होता है। ठीक इसी प्रकार का एक घटना आज लेकर के आया हूं। ये जो इस घटना के जिनके इर्द गिर्द ये घटना घटित हुआ, उस व्यक्ति का नाम है विजय केतन मगराज। विजय केतन मगराज परमदयाल श्री ठाकुर जी के परम भक्त थे और निरंतर ठाकुर जी के साथ संपर्क करने के लिए, दर्शन प्रणाम करने के लिए लगभग आश्रम आना जाना रहता था। और प्रत्येक उत्सव या आनंद को केंद्र कर ठाकुरबाड़ी में जो भी प्रोग्राम हुआ करता था, उस कार्यक्रम में वो शामिल होते थे। ऐसा ही एक दिन ठाकुरबाड़ी जाने का मन उनका बन रहा है। इस बीच में उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दौड़ रहे हैं इधर उधर और वो लोग एक गेंद के लिए जिद कर रहे हैं। और बंगाल में जो लोग, वर्तमान में जो बांग्लादेश हैं, वहां पे प्रत्येक घर के चारों ओर एक नाला सा हुआ करता था, ताकि वो पानी का एरिया है और वहां नदी का, ज्वार भाटा का नदी है, तो पानी घर पे ना रहे, वो सीधे पानी जाकर के घर से निकासी हो जाए। इसलिए चारों ओर से एक नाली सा बना हुआ रहता था, उसमें पानी भरा रहता था। अचानक दौड़ते दौड़ते एक बच्चा आए और आकर के कहा कि पानी में कुछ तैर रहा है। ऐसी बातें जब सुनी तो उन्होंने, विजय केतन मगराज ने देखे, लेकिन देखने के बाद जब तैर रहा है, उन्होंने समझ गया कि बच्चा जब ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब ये तो मर चुका है। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, उनके हृदय में मां की ममता ऐसे झलका कि वो तुरंत पानी में कूद पड़ी और उस बच्चा को वहां से निकाला। निकालने के बाद जितनी भी योजनाएं, तौर तरीके करना चाहिए था, सभी लोगों ने किया और उनकी धर्मपत्नी की आग्रह से उस बच्चा को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर लोगों ने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन ये जो विजय केतन मगराज की जो धर्मपत्नी है, उन्होंने आस ना छोड़ी। उन्होंने निरंतर नाम करते रहे, परमपिता से इस बच्ची की जीवन की भीख मांगती रही, निरंतर नाम करती रही और उधर डॉक्टरों का चिकित्सा भी निरंतर चलता रहा। इस बीच एक लंबे समय के बाद उस बच्चे का सांस आया और बच्चा रोने लगा। तब सबको ये भरोसा हुआ कि इस बच्चे का जीवन दान मिल गया, अब ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। सभी डॉक्टरों ने भी और जो लोग थे, उन्होंने डबल ऊर्जा के साथ उस बच्चे का देखभाल करने लगे। जितनी भी व्यवस्थाएं करनी थी वो कर रहे थे। और इससे हमारे विजय केतन मगराज के जो धर्मपत्नी को देखकर इनको उतना अच्छा नहीं लग रहा था। और उसका कारण था कि ये बच्चा किसका है नहीं, ये कोई पता ही नहीं।
आप कोई केस कर दे, कोई पुलिस आ जाए, कोई कुछ हो जाए, खाली बोली एक झाड़ लेने की क्या जरूरत है। मन मन में जो विजय केतन मंगराजदा यही सोच रहे थे। लेकिन जब देखा कि उनकी पत्नी उनसे बच्चे के पीछे पड़ गए और उनको जिंदा भी कर लिया, तब अब उनको लगा तब तो इसे हमें और ध्यान देना चाहिए। अब जब उनको हॉस्पिटल से घर लाया गया, सारी व्यवस्थाएं की गई, बच्चा आप रोने लगे दूध के लिए, तो उनकी धर्मपत्नी उनसे कहने लगे भाई आप दूध की व्यवस्था करो। तो न चाहते हुए भी विजय केतन दा दूध की व्यवस्था के लिए भाग निकल पड़े और दूध की व्यवस्था भी कर दी। विजय केतन दा ऑलरेडी उनके पास 6 बच्चे ऑलरेडी थे, लेकिन मां ने एक बच्चा और एक हिसाब से परम पिता से मांग लिए और उस बच्चे को जोड़ करके आप हमारे विजय केतन दा के पास 7 बच्चे हो गए। अब उन्होंने उस बच्चे का लालन पालन करते रहे। अब जब ठाकुरबाड़ी जा ही रहे हैं तो उनके धर्मपत्नी कह रहे हैं कि आप जब ठाकुरबाड़ी जा रहे हो तो इस बच्चे के लिए ठाकुर जी से भी थोड़ा बोलना। लेकिन उनकी मन नहीं हुआ। विजय केतन दा कहते हैं कि खाली खाली ठाकुर जी को इतना परेशान क्यों करूं, इसलिए वो ठाकुर जी को बोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने ये सारी घटनाएं देवीदा को अवगत करा दिए थे। तो वहां ठाकुर जी के ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं और देवीदा तो ऑलरेडी जानते हैं। जब हमारे विजय केतन दा वहां पहुंचते हैं, वो ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, तब कान के पास जाकर के देवीदा सारी घटनाएं बताते हैं। लेकिन हमारे विजय केतन दा के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जो है ठाकुर जी के पास बताऊं, उनसे इनका नाम ले लूं, ये कोई इच्छा उनकी नहीं थी। और मन में बड़े संशय थे, दुविधा थे, पता नहीं क्या होगा, क्या कहेगा, तो इसीलिए वो ठाकुर जी के पास नहीं जा रहे थे। लेकिन विश्व के मालिक और जिन्होंने इनका जीवन दान दिया, अंतर्यामी भगवान हैं, अब वो सारी बातें अनजाने कैसे हो सकते हैं। अब वो विजय केतन दा को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं तुम्हारे मन में इतना संशय क्यों है, इतना दुविधा क्यों पालते हो। अर्थात वो पूछे ना पूछे, पूछे ना पूछे, नाम ठाकुर जी से ले ना ले, ये बात रखे ना रखे, वो मन में संशय में है। ठाकुर जी बोलते हैं संशय की कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने परमपिता जिसके पास जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन करना ही हमारा कर्तव्य होता है। और तब जाकर के उन्होंने विजय केतन दा को बुला लिए कि आप इधर आओ और यहां बैठो, सुनो, आप वो जो आपको मिला, जो बेटी आपको मिला, उसका मैं नाम प्रीति दीपा रख रहा हूं। तब उस बेटी का नाम पड़ा प्रीति दीपा। और उस प्रीति दीपा माने जिसको प्रेम करने से हमारी जीवन में दीप्त आलोकित हो जाते हैं, जीवन उज्जवल हो जाते हैं, जीवन हर्ष उल्लास आनंद और प्रकाश से भर जाते हैं। जीवन में एक नए राह, एक नया पथ, एक नया विचार, एक नया उमंग मिलता है। ऐसे ही घटनाओं के माध्यम से हम सबको प्रेरणा मिलती है। परम पिता की दया कब किसके ऊपर किस रूप में बरसे इसका कोई पता नहीं, लेकिन जो दायित्व समय काल परिस्थिति के हिसाब से हमें मिले उस कार्य को हमें निर्वाहन करके चलना चाहिए। उनसे च्यूतो होकर चलना ठीक नहीं है। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ।